गुजरात में मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद जिस तरह सभी पुराने मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया गया, वह बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव है। इसके पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मुख्यमंत्री को हटाए जाने के साथ ही पुराने मंत्रियों की भी विदाई कर दी जाए। गुजरात में ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि भाजपा नेतृत्व राज्य की सरकार को नया रूप स्वरूप प्रदान करना चाहता था और इसके जरिए लोगों को व्यापक बदलाव का संदेश देना चाहता था। देखना है कि गुजरात की जनता इस व्यापक बदलाव को किस रूप में लेती है। निसंदेह देखना यह भी होगा कि जो मंत्री हटाए गए हैं वे नई सरकार के लिए समस्याएं तो नहीं खड़ी करेंगे। वे इससे आशंकित हो सकते हैं कि कहीं उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट से तो वंचित नहीं कर दिया जाएगा। जो मंत्री हटाए गए हैं उनका नाराज होना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि लंबे समय तक सत्ता में रहे लोगों से एक तरह की ऊब पैदा हो जाती है। उम्मीद की जाती है कि गुजरात सरकार में नए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक एक नई तरह की कार्य संस्कृति और ऊर्जा का संचार करेंगे। इसके बिना बदलाव का उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। यह सही है कि भूपेंद्र पटेल सरकार में मंत्रियों के रूप में शामिल नए चेहरे बदलाव के साथ ताजगी का आभास कराएंगे, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मुख्यमंत्री के साथ उनके नए मंत्रियों को सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। अनुभव का यह अभाव तब चुनौती बन सकता है जब विधानसभा चुनाव में ज़्यादा देर नहीं है। स्पष्ट है कि नए चेहरों वाली सरकार के सामने एक साथ दो चुनौतियां होंगी। एक तो सरकार का कामकाज प्रभावी ढंग से चलाना और दूसरे भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल तैयार करना। नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के सामने एक चुनौती यह भी होगी कि शासन के कामकाज में नौकरशाही न हावी होने पाए। हालांकि नए मंत्रियों के चयन में जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग छूट गए हो सकते हैं जो मंत्री बनने की इच्छा रखते हों। जो भी हो, भाजपा की प्रयोगशाला कहे जाने वाले गुजरात में एक नया प्रयोग हुआ है। इस प्रयोग की सफलता विफलता का निर्धारण भविष्य करेगा, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि भारत में राजनीति से रिटायर होने की कोई परंपरा विकसित नहीं हो पाई है। यह परंपरा विकसित होनी चाहिए, क्योंकि इससे ही राजनीति में बदलाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय राजनीति में बदलाव और सुधार की आवश्यकता है। दिल्ली के मौर्या इनकेव इलाके में कारोबारी की पत्नी का घर में बंधक बनाकर करोड़ों की लूट की घटना चिंताजनक है। हालांकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में तत्परता से काम करते हुए कारोबारी के 2 घरेलू सहायकों समेत 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। मूल रूप से बिहार के रहने वाले चारों आरोपितों ने घर में अकेली महिला की आंख में मिर्च पाउडर डालकर
आभूषण व नकदी लूट ली है। इस मामले में पुलिस की तत्परता सराहनीय रही कि उसने 6 घंटे के भीतर ही चारों आरोपितों को दबोच लिया। वारदात की तफ्तीश में यह सामने आया कि दोनों घरेलू सहायकों को 1 सप्ताह पहले ही रखा गया था और उनका पुलिस सत्यापन नहीं कराया गया था। घरेलू सहायकों या किराएदारों का पुलिस सत्यापन न कराए जाने के कारण हुई किसी वारदात का यह पहला मामला नहीं है। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब घरेलू सहायकों या किराएदारों का पुलिस सत्यापन नहीं कराया गया और ऐसे लोगों ने घर में लूटपाट व हत्या जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस लगातार इस बात पर जोर देती रही है कि दिल्ली वासी घरेलू सहायकों व किराएदारों का पुलिस सत्यापन अवश्य कराएं। राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण दिल्ली आतंकियों के निशाने पर भी रहती है। बुधवार को ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 को दिल्ली से पकड़ा गया है। इस लिहाज से भी घरेलू सहायक रखने से पहले दिल्ली वालों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। पुलिस को भी इसके लिए लोगों को जागरूक करने की दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए। साथ ही इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। दिल्ली वासियों को यह समझना चाहिए कि पुलिस सत्यापन कराना न सिर्फ उनके बस स्वजनों के लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बेहद ज़रूरी है।